नाज शरीफ पढ़ने से पहले दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। ये मेरा छोटा भाई है और ये इसको देख लीजिए, नहा धो के फ्रेश हो गया और मैं अभी भी उसी बेड पे पड़ी हूँ जहाँ मैं लास्ट व्लॉग में पड़ी थी, आलसियों की तरह। लेकिन अब मेरे को नहा लेना चाहिए उठ के, क्योंकि हमें दरगाह जाना है सबसे पहले। इनाया भी यहाँ नहा धो के फ्रेश हो गई है। तो गाइस वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ ट्रिप विद माय कलेशी फैमिली, जहाँ हम दरगाह जा रहे थे। और मेरे को ऐसा लगा था मेरा मेकअप कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया दरगाह के हिसाब से, बट मैं बोली चलो चलता है कभी कभी। और फाइनली हम आ गए हैं बुलंद दरवाजे के सामने। यहाँ भीड़ आपको साल भर ऐसे ही मिलेगी, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा धीरे धीरे सरक सरक के। और हम पहुंच गए हैं बुलंद दरवाजे के सामने, जहाँ पे हम अपनी चप्पल जमा करवाने वाले हैं। एक जोड़ी की ये 10 रुपए लेते हैं और संभाल के रखते हैं ताकि आपकी चप्पल गायब ना हो जाए। और ऐसे ही भीड़ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुंच गए फाइनली। और मुझे अपनी जिंदगी में एक बार और अजमेर शरीफ देखना नसीब हुआ, यहाँ आना नसीब हुआ। मैं बहुत छोटी थी जब मैं अपनी नानी के साथ आई थी, और यहाँ आते ही साथ मेरे गले में वो फील होने लगा कि मैं कितने साल पहले आई थी। और वो सब कुछ भी बदला नहीं है यहाँ पे, और अच्छा है, कुछ बदलना चाहिए भी नहीं। कोई जगह सेम ही रहे तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से हम चादर लेंगे और जाएंगे चादर चढ़ाने के लिए। हम सब ने फूल की टोकरियाँ ले ली है छोटी छोटी, सब यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। और बारिश चाहे कितनी भी हो, भीड़ यहाँ पे ऐसी ही बनी है। और हम अपनी फूल की टोकरी लेके आगे बढ़ गए हैं। यहाँ हमने चादर चढ़ा दी है और आ गए हैं यहाँ पे। कारी साहब हम सबको गले में धागा बांध रहे हैं। और इनको देख के मेरे को इतनी ज्यादा मतलब रोने को आ रहा था कि मैं, ऐसा लग रहा था कल की बात है कि ये बैठे हैं मेरे नाना, उनके बाजू में बैठे हैं और बाजू में बैठी हूँ मैं छोटी सी। और मेरे को इतना क्लियर ही याद है सब कुछ, ये बिल्कुल नहीं बदला। और मेरे नाना कहाँ चले गए यार। कोई बात नहीं, जो होना रहता है वो होता ही है। वाइब बनी रहनी चाहिए ब्लॉग की, और कोई भी उदास नहीं होना चाहिए। तो हमने खुशी खुशी यहाँ पे अपनी फोटो क्लिक कराई, बड़ी वाली डेक देखी जहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें डालते हैं अपनी मुरादें पूरी होने के बाद, या फिर ऐसे भी डालते हैं अपनी खुशी से। फिर आ गए थे हम सब एक साथ यहाँ बैठेंगे, कारी साहब के साथ चाय पियेंगे। और ये हर बार इतनी अच्छी बातें करते हैं, ऐसा लगता है इनको सुनते रहो। बैकग्राउंड की बहुत आवाज आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया। यहाँ हम सब बैठ के चाय पीते हैं और थोड़ी सी गपशप करते हैं। और कारी साहब बहुत अच्छी बातें बताते हैं। अगर समराइज करना चाहें तो वो बोलते हैं अगर आप चाहते हैं आपका दिल और दिमाग दोनों एक चीज पे कायम हो जाए तो नमाज का मामूल बना ले, और उससे बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा और सीधा रास्ता दिखेगा। बस फिर उसके बाद हम सब ने चाय पी बैठ के एक साथ और निकल गए यहाँ दरगाह के आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। ये सारी दुकानें हैं जिसको देख के ऐसा लगता है ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, तो वो सब देख रहे थे हम। यहाँ पे फूल और चादर की भी दुकान है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी महकती है। हम सारे दिन दरगाह में बैठ नहीं पाए क्योंकि बारिश बहुत होती है और सब्जी की गीला था। फिर लंच का भी वक्त हो गया था, तो हमने सोचा निकल ही जाना चाहिए यहाँ से। फिर हमने होटल में आके लंच किया, कुछ देर आराम किया और निकल गए बाहर घूमने के लिए। ऑटो के बैक साइड पे बैठना काफी ज्यादा खतरनाक है और हम यहाँ घूमने निकल गए। अगर एक भी जन गिरा तो उसके आगे के दांत टूट जाएंगे, लेकिन बाकी का सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज, लव यू, बाय बाय।